तो चलिए आप लोग ना नेमिंग सीख लेते हैं। सबसे पहले नेमिंग में हम एल्केन की नेमिंग सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एल्केन पे आते हैं। एल्केन्स, देखो इसका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n प्लस 2 होता है। जनरल फार्मूला एल्केन का CnH2n प्लस 2 होता है और n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तो इसका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, ये इसका एक तरह से आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप। वैसे ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाँ पहचान ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग रहती है एल्केन्स में। और सफिक्स, सफिक्स जो है इसमें लगता है एन, यानी पीछे, नाम के पीछे एन लगता है, सफिक्स इसका एन होता है। अब मैं कुछ नाम लिखूंगा, उसके स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जैसे कार्बन का एक एटम लिया हमने, तो उसमें 4 लगाने पड़ेंगे हाइड्रोजन बैलेंसी पूरी करने के लिए, बैलेंसिंग को, बैलेंसी इसकी पूरी करनी है तो 4 लगाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा CH4, मीथेन। कार्बन का एक एटम है तो मीथेन से नाम होना चाहिए, है ना। 2 एटम है इथेन, 3 एटम है प्रोपेन, 4 एटम है पेंटेन। तो ये मतलब, अच्छा इसको आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो सिंगल लाइन है यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसे समझ लेते हैं, आपको आना चाहिए। ये हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पीछे भी किया है, ये वाला मीथेन वाला तो किया ही है एटलीस्ट। कार्बन के लिए क्रॉस यूज कर लेते हैं और हाइड्रोजन के लिए डॉट यूज कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई और अभी कार्बन की ये है। इस तरह मतलब आप, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और ये इसका नाम है CH4, इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला हो गया मीथेन का। अब कार्बन के अगर 2 एटम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक H लगा दो इस तरह से, ये हो गया C2H6, यानी दुगने से 2 ज्यादा। यानी फॉर्मूला आपने देखा था ना, यहाँ पे कार्बन के जितने भी एटम होंगे वो हाइड्रोजन के उसके दुगने से 2 ज्यादा होंगे, ये इसका फॉर्मूला है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये इसकी पहचान है, और एन लगेगा इसके पीछे, मीथेन। इसका नाम, पहले वाले का नाम मीथेन, ठीक है। नेमिंग हम पूरा करेंगे कंप्लीट। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर हेलोजन फैमिली, फिर अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, कुल मिला के 8 हो गए। तो ये C2H6, या इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, कई बार ऐसे लिखा होता है CH3 CH3, इथेन को CH3, यानी स्ट्रक्चर वाइज अगर लिखे केमिकल फॉर्मूला तो ये है, और वैसे फॉर्मूला वाइज C2H6 है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। अब ऐसे कार्बन के अगर 3 एटम है, इसका नाम यहां लिख देते हैं इथेन। कार्बन के 3 एटम है अगर, बस ये ध्यान रखना है कि वैलेंसी जो कार्बन की है 4 और हाइड्रोजन की 1 है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये जो लाइनें खींच रहे हो आप। ये देखो आप, इस कार्बन को 4 चाहिए, 1 2 3 4, इस कार्बन को भी 4 चाहिए, 1 2 3 4, सब में 4 लाइनें आपको दिखेंगी, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मूला ये। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C3H8, दुगने से 2 ज्यादा, और नाम होगा प्रोपेन, प्रोपेन।
अब अगर कार्बन के 4 एटम आ जाते हैं, 1 2 3 और 4, तो ये बन जाता है आपका 1 2 3 4 सी। वैसे स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये बन जाएगा एक तरह से C4H12 और नाम होगा इसका ब्यूटेन। एन लगा हुआ पीछे, ये एन लगा हुआ ब्यूटेन, दुगने से 2 ज्यादा, हाँ सॉरी, C4H10 और नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये है। इसके अलावा अगर 5 कार्बन, अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट, इससे आपको क्या करना है, लाइनें हटानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट लगा देना है, एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन के लिए, हर लाइन को हटाने पर। और 5 कार्बन के एटम आ जाते हैं अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी C5H12 है ना। और स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3। अगर ऐसे भी लिखा हो तो हमें गिनना पड़ेगा कार्बन कितने एटम है। 5 एटम है तो पेंटेन, 6 एटम है तो हेक्सेन, ठीक है, इस तरह सेप्टेन। तो पेंटेन हेक्सेन तक आप ज़्यादातर देखेंगे अपने कहीं भी क्वेश्चन में। एक और लास्ट बना ही लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये है। तो ये हो जाएगा C6H14, दुगने से 2 ज्यादा। एल्केन्स में जो फॉर्मूला है वो दुगने से 2 ज्यादा का है, H14 और नाम हेक्सेन। एन लगा रहेगा एल्केन वाली पहचान में, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, एन लगा हुआ है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फॉर्मूले में कार्बन के जितने एटम होंगे उसके दुगने से 2 ज्यादा एटम होंगे हाइड्रोजन के। इस तरह से ये एल्केन पूरा होता है। अब आते हैं एल्कीन पर। एल्कीन, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक जगह, सब जगह नहीं, एक जगह, पूरी चेन में एक जगह। और फिर जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n। कार्बन के जितने भी एटम होंगे हाइड्रोजन के उससे दुगुना होंगे, ट्वाइस होंगे। एल्केन में दुगने से भी 2 ज्यादा थे, इसमें सिर्फ दुगुना ही होंगे। और नेमिंग भी कार्बन की इसमें जो स्टार्ट होगी तो N2 से होगी, यानी कम से कम 2 कार्बन के एटम होने ही चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा अगर कार्बन के 2 एटम नहीं हुए तो। एक एटम से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो करेगा नहीं, हाइड्रोजन की बॉन्ड वैलेंसी तो एक ही है, तो ये इसीलिए डबल बॉन्ड पहचान बताइए। और N की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 से, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं कार्बन के एटम, बट स्टार्टिंग 2 से होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 से। यानी एल्कीन में मेथीन जैसा कुछ नहीं होता, मेथीन जैसा कुछ नहीं है, ये एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, ठीक है। तो इसका सफिक्स जो होता है, जो नाम में पीछे लगता है, वो एन की जगह इन आ जाता है। पहले सी के साथ डबल बॉन्ड में सी, और फिर सिंगल बॉन्ड में एक H 2 H, एक H और 2 H, ये हो गया। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटा के 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ सिंगल बॉन्ड हटा के 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का,
यानी अगर डबल बॉन्ड हटा रहे हो तो 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, दोनों एटम के दो दो। सिंगल बॉन्ड हटा रहे हो तो एक 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, दोनों एटम के एक एक शेयरिंग के लिए। तो ये आपका बन गया नाम। CH2 भी इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, या C2H4 इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। नाम है इसका एथीन, लाइक दिस। हाँ डॉट ही तो बताया मैंने आपको कि भाई डबल बॉन्ड हटाना है आपको। चलो मैं एक बता देता हूँ एटलीस्ट। एक देखो मैंने क्या बताया था, एक डबल बॉन्ड हटाओ तो 4 लगेंगे, ये हो गया। अब हाइड्रोजन के साथ तो एक एक की होगी शेयरिंग। ऐसे हाइड्रोजन के सबके वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए, दो दो। अब कार्बन की 4 यहाँ पे हो रहे हैं, 2 6 और 2 8, इस तरह से। इस वाले कार्बन के हो गए 8, इस वाले कार्बन के 4 ये हैं, 2 6 और 2 8, ऐसे। तो मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यही तो बताया कि अगर आप डबल बॉन्ड हटाओ तो जिन दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड है उनके दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ। सिंगल बॉन्ड हटाओ तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड हटाओगे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड हटाओगे तो आपने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर सीखा हुआ है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड था N2 बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड था, तो वो सारे स्ट्रक्चर काम आएंगे ना यहाँ पर। वो भी तो कॉन्सेप्ट, वो इलेक्ट्रॉन डॉट थे वो भी। ठीक है, एथीन हो गया। अब प्रोपीन की बात करते हैं। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, कहीं एक ही जगह रहेगा, चाहे आगे चाहे पीछे। और फिर हाइड्रोजन को कनेक्ट करो वैलेंसी पूरी करने के लिए। इस वाले में देखो 3 है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा, और इसमें 2 पहले से हो रहा है तो एक 3 और एक 4। बीच वाले में एक ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि 4 उसके वैसे ही पूरे हो रहे हैं, 2 इधर से एक इधर से, 3 हो रहा है, एक ही चाहिए उसे और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए। तो ये फॉर्मूला जो बन गया CH3 CH2 या C3H6 और नाम है इसका प्रोपीन। ये है। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना होगा तो यही करना है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाना है 4, और यहां सब जगह सिंगल सिंगल दिखाना है। सर्कल बनाते समय ध्यान रखो हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, कार्बन के लिए 8 पूरे होने चाहिए। एक और लेते हैं, इसमें ब्यूटीन 1 2 3 4। अब यहाँ पर कार्बन का 1 और ये 1 2 और ये 4 हो गए ना टोटल कार्बन के। इस कार्बन के 4 हो गए, इसके 3 हो रहे थे, एक H लगा दो। इसके 2 हो रहे हैं तो एक इधर ऊपर H, एक नीचे H लगा दो। इसके एक ही अभी तो 3 H लगा दो इसमें, बस। CH3 CH2 मतलब स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो CH3 CH2 CH और CH2 इस तरह से। ये डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है, फिर उसी हिसाब से हाइड्रोजन कम ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें ना फिर हम आपको बाद में डिटेल में समझाएंगे थोड़ा सा लास्ट में, कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी इस्तेमाल होते हैं। अब अगर डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया तो कार्बन की गिनती इधर शुरू होती है, उधर कर दिया तो उधर शुरू होती है। मतलब डबल बॉन्डिंग वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के लिए बता देंगे आपको लास्ट में, सारे नेमिंग हो जाने दो, उसमें फिर एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी होता है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 ब्यूटीन C4H8, इट गिव्स यू ब्यूटीन। फिर कार्बन के 5 एटम है, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में कर लो, यहाँ कर लो, बीच में कर लो, ये सब आपके ऊपर है, या कहीं भी हो सकता है स्ट्रक्चर में। तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ कर ले, यहाँ कर लेते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन के आपके 1 2 3 अटैच करने पड़ेंगे, यहाँ 2 और करने पड़ेंगे। यहाँ पर कार्बन को 2 इधर से मिल रहे हैं, 1 इधर से, 3 एक ही लगाना होगा। इसको भी 2 इधर से और 1 इधर से मिल रहा है शेयरिंग में, एक ही लगाना होगा, और इसको 3 लगाने होंगे। 4 मतलब पूरे करना ही है।
1 2 3 4 5 पेंटीन, CH3 CH2 CH CH CH3, या फिर C5H10 और पेंटीन, ऐसे हेक्सीन का हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन भी पूरा हो गया, जनरल फॉर्मूला, पहचान और सफिक्स, ये 3 चीज पता होना चाहिए। सफिक्स जो नाम के पीछे लगाते हैं, हिंदी में पढ़ते नहीं हो, इंग्लिश में प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग को आगे लगाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाते हैं, जैसे ताप प्रत्यय होता है, सफलता, तो उसी प्रत्यय को हिंदी में, इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, जो पीछे लगाया जाता है। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे, एल्काइन। एल्काइन, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, दुगने से 2 कम। ठीक है, अब पहला, अच्छा हाँ, इसमें भी n की शुरुआत 2 से ही होती है, कम से कम 2 एटम होने ही चाहिए चेन में, 2 3 4 एंड सो ऑन। सफिक्स आइन रहेगा, आइन, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये हो गया, और एक H, 4 हो गया, एक H इधर, बस 2 H की जरूरत है, तो ये हो गया आपका C2H2, और नाम हो गया इसका इथाइन, इथाइन। एक अब यहाँ 3 इसके पास है ही पहले से, एक और H जोड़ दो, 4 इसके पास, पहले इसके पास है 4, 3 इधर से, एक इधर से, इसमें एक भी H नहीं जोड़ेगा बीच वाले कार्बन में, यहाँ 3 ऐड होंगे, तो ये बन गया C3 दुगुना से 2 कम, यानी H4, 6 दुगुना हो गया, उससे 2 कम 4 हो गया, नाम इसका होगा प्रोपाइन। यही कर लेते हैं अगला, ब्यूटाइन भी, कार्बन के 4 एटम रहेंगे, तो ये 1 2 3 4 हो गए, बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी, लास्ट में कर दो, स्टार्टिंग में कर दो, बीच में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं है, इसमें एक भी नहीं लगेगा। CH3, फिर CC है, और ये 1 2 3, तो C4H दुगना 8 हो गया, 2 कम 6, वैसे भी गिन लो तो 6 ही है। ब्यूटाइन, ठीक है, ये हो गया आपके एल्केन्स, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। अब हम आते हैं हेलोजन पे, अगला जो नेमिंग में सीखना है आपको, हेलोजन सीखना है, हेलोजन ग्रुप, हेलो एल्केन्स कहते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो मतलब हेलोजन फैमिली से रिलेट करता है, जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 17वां जो ग्रुप है, 17th ग्रुप है, उसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, इनकी वैलेंसी सबकी एक है, हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, और इन सब की वैलेंसी एक होती है, एक लाइन खींच रखी मतलब वैलेंसी एक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, पहले तो इसका पहचान, हाँ वो तो एक्स रहता है, उसमें हेलोजन रहेगा, जनरल फॉर्मूला जो बनता है
CnH2n प्लस 1 यानी प्लस 1, साथ में रहेगा कोई एक इनमें से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके लिए हम सिंबल एक्स इस्तेमाल कर लेते हैं जनरली। एक्स की जगह पे ये कोई भी हो सकते हैं, ये सभी एक्स है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। कार्बन का जितने एटम होंगे उससे दुगने से एक ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का, और साथ में एक हेलोजन फैमिली का एक एटम होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई भी। और मतलब एक तरह से इसका पहचान जो होती है ना, वो ये यही होती है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फ्लोरो डैश के साथ, ऐसे होता है। तो ये आपका एक तरह से आप जैसे फंक्शनल ग्रुप देखते हैं उसी तरह का काम करता है ये जनरल फॉर्मूला। और फिर सफिक्स, सफिक्स नहीं होता, इसमें प्रीफिक्स होता है, इसमें आगे लगता है, इसलिए प्रीफिक्स होता है। क्लोरो, अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो बन जाएगा प्रीफिक्स, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो बन जाएगा, आयोडीन लगा है तो आइडो बन जाएगा, और क्या बचा, फ्लोरो, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो बन जाएगा। लेकिन वैलेंसी सबकी इनकी क्योंकि एक ही होती है, इसलिए एक हाइड्रोजन को कम करके खुद जुड़ते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन हट जाता है पूरी चेन में से, हाइड्रोकार्बन चेन से। और एन की स्टार्टिंग इसमें भी कार्बन का एटम 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कार्बन एटम का नाम जो है 1 से स्टार्ट होगा नेमिंग में। अब इसमें आपका पहले एक वाला ले लेते हैं, C1 ले लेते हैं, तो उसमें आपको पता है 4 लगने हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन रहेंगे ही, एक मान लो कि Cl जुड़ गया, तो ये वैलेंसी सबकी पूरी हो गई, और नाम हो जाएगा इसका क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अच्छा, ये आपका क्लोरोमीथेन हो गया। डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो फिर आपको उसी हिसाब से एक लाइन खींच रही है, दो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दो। दूसरा, एक दो, मान लो कार्बन के 2 एटम है तो उसका नाम क्लोरो इथेन, क्लोरीन नहीं है, ब्रोमो है तो ब्रोमो इथेन। और ये जो ब्रोमो है जरूरी नहीं कि पीछे ही लगाए ब्रोमीन, वो आगे बीच में, बस एक हाइड्रोजन कहीं से भी हटा के उसकी जगह रख सकते हैं, ठीक है। और उसकी पोजीशन को बताने के लिए फिर हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़ेंगे 1 क्लोरोइथेन, यानी वो कार्बन के पहले नंबर पे है, पोजीशन में पहले है, उसे हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहते हैं, जैसे अभी बता रहे हैं आपको। यहाँ पर ये हो गया। अब इसका नाम देखो, ये जो कार्बन के एटम की गिनती उधर से शुरू करते हैं जिधर से उसको नंबर कम से कम मिले। इधर से गिनती शुरू करोगे तो ब्रोमीन को 2 नंबर मिलेगा, और इधर से शुरू करोगे तो 1 नंबर मिलेगा पोजीशन। जैसे हम 1 ब्रोमो इथेन, इसे 1 ब्रोमो इथेन, सीधा खाली ब्रोमो इथेन भी पढ़ोगे आप, या 1 ब्रोमो इथेन। 1 बता रहा है कि कार्बन जो ब्रोमीन है वो कार्बन के पहले एटम पे, पहले का मतलब राइट से पहले, लेफ्ट से पहले जरूरी नहीं है, लेफ्ट से राइट से दोनों में से किसी तरफ से पहले नंबर पे आ सकता है। बस ध्यान देना होता है कि जब हम उसके नंबरिंग करते हैं कार्बन के एटम की, तो लेफ्ट से करें या राइट से करें, उसको कम पोजीशन मिले उधर से करें, उसको कम से कम छोटा न्यूमेरिकल नंबर मिले ब्रोमो को। अभी ये बात और क्लियर हो जाएगी, हम 3 एटम लेंगे। देखो अगर ब्रोमीन यहां लगा हुआ है तो ये 1 प्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमीन के हटा देते हैं, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो लगा देते हैं। मान लो यहाँ पे F लगा हुआ है फ्लोरीन, तो अगर कार्बन की नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो यहाँ पे तीसरा 3 फ्लोरो प्रोपेन, गलत है ये। नियम यह है कि गिनती उधर से शुरू करो जिधर से फ्लोरो को कम से कम नंबर मिले, न्यूमेरिकल नंबर। तो ये इधर से गिनती शुरू करोगे, अब बीच से नहीं शुरू कर सकते आप, या तो लेफ्ट से या राइट से। तो ये आपका बन जाएगा 1 फ्लोरोप्रोपेन,
सिर्फ फ्लोरोप्रोपेन भी देखने को मिलेगा आपको, और 1 फ्लोरोप्रोपेन लिख दिया तो इसका मतलब वो स्पेसिफाई कर रहा है कि फ्लोरीन कहाँ लगा हुआ है। और अगर फ्लोरीन यहाँ लगा होगा, H यहाँ है, तो फिर आप इधर से नंबरिंग करो इधर से करो, कोई फर्क नहीं, उसे 2 पोजीशन मिलनी है। फिर वो लिखा होगा 2 फ्लोरोप्रोपेन, दूसरे नंबर पे फ्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, लेकिन यहाँ रखोगे फर्क पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का। तो इसका नाम हो जाएगा 1 फ्लोरो प्रोपेन, या खाली फ्लोरोप्रोपेन भी लिखने को मिलेगा आपको। ये तो न्यूमेरिकल मैं एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ कि मिलता है ऐसा देखने के लिए। ठीक है, प्रोपेन हो गया, ऐसे ब्यूटेन हो जाएगा। अब तो कर लोगे, मुझे लगता नहीं कि चारों दिखाए अब आपको। फ्लो बन गया ना, एल्केन के 4-5 करें, अब इसका ये आ गया। हम अब अगले वाले पे आते हैं। अब ये तो हमने हेलोजन की बात करी, इसके फॉर्मूले की बात करी, हेलोजन फैमिली से जो बन रहे हैं, पहचान की बात करी। अब अगला एल्कोहल फैमिली। ये फंक्शनल ग्रुप है, आप पढ़ चुके हो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम दैट कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द हाइड्रोकार्बन चेन रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, अनलेस, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन के एटम की चैन कितनी लंबी है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें हाइड्रोजन कितने लगे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो ग्रुप ऑफ एटम है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दे जाते हैं उस कंपाउंड को, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे ये था, हेलोजन वाला था कि कार्बन का 3 एटम है, 4 है, या हाइड्रोजन उसमें कितने लगे इससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, आइडो आ गया, फ्लोरो आ गया, तो वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई पहले वाले से, मीथेन से अलग हो गई। मीथेन अलग चीज है और क्लोरोमीथेन अलग चीज हो गई, जबकि एक फ्लोरो जुड़ा, एक ही क्लोरो जुड़ रहा है इसमें। इसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में इसकी जो पहचान है, यानी फंक्शनल ग्रुप, अब एक एक्स्ट्रा उसमें भी फंक्शनल ग्रुप लिख दिया था मैंने, वो जिसे हम पहचान कहते हैं, OH लगा होगा, सिंगल लाइन खींची होगी, यानी सिंगल उसका वैलेंसी है OH की, और इसके फंक्शनल ग्रुप को हम पहचान को OH कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप Fg मतलब। और GF मतलब जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1-OH, ऐसे ये इसका फॉर्मूला। कार्बन के जो एटम है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 लाइक दिस। इसमें जो रहेगा प्रीफिक्स नहीं रहेगा, इसमें सफिक्स फिर से आ गया, जो पीछे नाम के लगते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। ऑल, OL, ऑल, जैसे पहला वाला है कार्बन का, इसमें 2 क्यों ले लिया पहले से। कार्बन के 3 H लगा दो और एक OH लगा दो, CH3OH, मिथेनॉल। ये अल्कोहल मत समझना, बहुत खतरनाक चीज है ये, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बहुत जहरीला होता है, मतलब डेथ हो जाती है अगर इसे कोई ले ले तो, अंधा हो जाएगा, लीवर इसका डैमेज हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। मेथेनॉल, तो मेथेनॉल हो गया ये CH3OH। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप की पहचान है ये, OH होगा उसमें, और OH की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए एक हाइड्रोजन को हटा के एक OH लग जाता है। अगर कार्बन के 2 एटम लेना है तो 1 2 3 H लगा दो, यहाँ एक OH लगा दो, फिर 2 H लगा दो। वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए कार्बन की, 4 है तो 4 होनी चाहिए पूरी वो। तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, एथेनॉल। ये है अल्कोहल, बढ़िया वाला है, अरे रहने दो यार। हाँ पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। हाँ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका, मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन है। ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। हम लोग जो मार्कर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तो यही है ना, मार्कर, या मतलब जो भी सॉल्वेंट है, कफ सिरप, मेडिसिन की फील्ड में सिरप विरप जो बनते हैं, इंक वगैरह जो है, काफ़ी, हाँ काफ़ी एप्लीकेशन है इसके। ये एथेनॉल है,
इथेनॉल। और इसे हम दूसरी तरह से देखें तो C2H5OH, ऐसे C2H5OH एथेनॉल। इसके अलावा C3 अगर ले लेते हैं, 1 2 3 OH लगा दिया, 1H 2H, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। 4 अगर कार्बन के एटम हुए, ये है आपका ब्यूटेनॉल। ऐसे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहचान पता होना चाहिए, सफिक्स क्या लगेगा ये पता होना चाहिए। एल्डिहाइड, जो अगला एल्डिहाइड है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पहचान फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H और एक वैलेंसी रहती है इसकी। ये इसका फंक्शनल ग्रुप की पहचान है कि कार्बन की जो है सिंगल वैलेंसी यहाँ पे बच रही है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए एल्डिहाइड बनाने के लिए। जैसे अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1, फिर ये डैश C, डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से H। और यहाँ पे पता है अभी तक जितना में n की वैल्यू 1 से या 2 से स्टार्ट हो रही थी, इसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है, तो एक एटम से भी काम हो जाता है एक कंपाउंड बनने के लिए। यानी n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन कितनी भी हो सकती है n की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें जैसे पहला अगर n आप 0 ही लेते हो तो H 1 होगा, अगर n 0 लगाओगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1, तो 1 1 होगा। यानी ये जो एल्डिहाइड है, जो इसका एक तरह से फंक्शनल ग्रुप की भी पहचान यही है, एक H लग गया बस इसमें, इसमें n 0 लिया आपने, कार्बन का एटम 0 लिया, ऑलरेडी एक एटम फंक्शनल ग्रुप में ही था, उसी से बन गया ये कंपाउंड, तो मेथेनल। अच्छा हाँ, इसमें ये तो बताया नहीं मैंने आपको, सफिक्स सफिक्स अल, मेथेनल। मेथेनल। अब कार्बन अगर n की वैल्यू 1 ले लेते हो आप, तो C1H3, दुगने से एक ज्यादा, और फिर CHO, कई बार से CHO भी लिख देते हैं, C के साथ पहले 3H रहेगा, फिर एक C के साथ ये डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, तो ये आपका एथेनल। एथेनल यानी इसका फॉर्मूला जो है इस तरह से भी देखने को मिलता है, CH3CHO, CH3CHO, एथेनल, मिथेनल, एथेनल, प्रोपेनल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे, क्योंकि जहाँ पे डबल लाइन खींच रखी है मतलब डबल बॉन्डिंग है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराना होगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एटम के, और एक लाइन खींच रखी है अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाना होता है, सिंगल बॉन्ड है वो। अब कार्बन के अगर 3 एटम होते हैं तो प्रोपेनल 1 2 3, एक जगह तो डबल बॉन्ड होगा, अभी डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकती है, इधर उधर हो सकती है, और H,
CH3 CH2 CHO, अगर स्ट्रक्चर वाइज इसका फॉर्मूला देखें तो CH3 CH2 CHO, कार्बन के 3 एटम है, 1 2 3, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। और फिर 4 एटम है तो ब्यूटेनल। अब जैसे डबल बॉन्ड में ना वो ध्यान देना होता है कि जिस जगह डबल बॉन्ड लगा रहे हो उसमें कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO, या 1 2 3 4 C4 H 3 2 5 2 7 1 8 H8O, ऐसे भी देख लेते हैं कहीं कहीं, 1 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। ब्यूटेनल, तो ये आपका मेरे ख्याल से एल्डिहाइड वाले 4 हो गए। ऐसे पेंटेनल, हेक्सेनल, सब ऐसे होते रहेंगे। अब हम कीटोन की बात करते हैं और कार्बोक्सिलिक, 2 और बच रहे जिनकी नेमिंग सीखनी है। कुल मिला के 8 है ना कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप की पहचान है, सी के साथ डबल बॉन्ड में ओ रहता है, और सी के लेफ्ट में भी और सी के राइट में भी एल्काइल, इसे एल्काइल कहते हैं, मतलब CH3 जो होता है ना, इसे एल्काइल कहते हैं। इसे हटा देता हूँ मैं। ये सी के साथ डबल बॉन्ड में ओ, और लेफ्ट में भी एक हाइड्रोकार्बन और राइट में भी एक हाइड्रोकार्बन, यानी प्रोपेनॉन से नीचे कुछ होता ही नहीं है। एथेनॉन या फिर मिथेनॉन जैसा नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की एक चेन लगती है, एल्काइल जैसे कहते हैं। CH3 को एल्काइल कहते हैं, जो CnH2n+1 करते हैं ना, उसे एल्काइल भी कहते हैं। तो दोनों तरफ अटैच होता है वो। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो गई, इसके सी के साथ डबल बॉन्ड में हो। और जनरल फॉर्मूला है इसका GF, CnH2n+1, यानी इधर एल्काइल जुड़ गया, सी के साथ डबल बॉन्ड में O, और इधर भी CnH2n+1। यहाँ पे मैंने डैश इसलिए किया है बच्चों, दोनों तरफ अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम नहीं हो सकते, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे n की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और n डैश की वैल्यू स्टार्ट करेंगे वो भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से है। अब इसमें बड़ी अच्छी बात, अच्छा सफिक्स इसमें ओन होता है, ओन। अब अगर सिर्फ एक कार्बन का एटम आपने ये फंक्शनल ग्रुप वाला लिया और इधर एक जोड़ दिया CH3, इधर एक जोड़ दिया CH3, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन जुड़नी ही जुड़नी है, एल्काइल जुड़ना ही जुड़ना है। तो 1 2 3 प्रोपेनॉन, कार्बन के 3 एटम आ गए, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, एक तरफ 2 लगा दिया, एक तरफ 1 लगा दिया, तब भी 4 हो गए कार्बन के एटम, तो ब्यूटेनॉन। ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला है, और इधर 1 लगाया, इधर 2 लगा दिए मान लो, ये इस तरह से CH3 CH2, अच्छा CH3 CH2 CO CH3, ये CO मतलब कीटोन की पहचान है। हर जगह डबल बॉन्ड करके दिखाते नहीं है वो, फिर हमें उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है
कि क्या इस तरह का जो भी फॉर्मूला हमें दिया जा रहा है क्या इस तरह के स्ट्रक्चर में वो डिवाइड हो पाएगा कि लेफ्ट में भी एक हाइड्रोकार्बन, राइट में भी एक हाइड्रोकार्बन की चेन बन जाए, बीच में सी के साथ डबल बॉन्ड में O बन जाए, वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाएंगी? तो CH3 CH2 CO CH3, कार्बन के 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन। ऐसे इधर एक और कार्बन एटम बढ़ा देंगे या इधर बढ़ा देंगे, किसी भी तरह बढ़ा सकते हो, तो पेंटेनॉन हो जाएगा, CH3 लगेगा उसमें, एक और CH3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मतलब कीटोन का भी हो गया नेमिंग। बस यहाँ पे एक चीज़ का फिर मैं बार बार पहले भी एक बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में भी, और अब फिर बता रहा हूँ, हेलोजन में बताया था स्पेशली स्टार्टिंग में ही, कि ये फंक्शनल ग्रुप अगर इधर आगे पीछे हो जाए ना तो उसमें एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड में पहले दूसरे पोजीशन पे है, ये रहा, अगर हम गिने यहाँ पर इधर से गिनोगे तो तीसरा पोजीशन मिलेगा इसको, और इधर से गिनोगे तो पहला दूसरा पोजीशन मिलेगा। तो इधर से गिनो, राइट से गिनो, गिनना राइट या लेफ्ट से किसी से भी कर सकते हैं काउंटिंग, लेकिन काउंटिंग करते समय बस इसी बात का ध्यान रखना होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला एटम है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, लीस्ट नंबर मिले, नंबरिंग जो उसकी हो। तो इसे हम 2 ब्यूटानॉन भी कह सकते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा देते हैं ना तो उससे बस वो बॉन्डिंग की जो प्लेस है ना वो पता चल जाती है कि बॉन्डिंग करी कहाँ है पे, डबल बॉन्डिंग वाला फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्डिंग कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका कीटोन हो गया। नाउ वी हैव यू नो व्हाट लास्ट वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने वो पढ़ा है चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड होता है ना, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं नेचर में पाया जाता है, नेचुरल चीज़ों में पाया जा रहा है, वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की पहचान C के साथ सिंगल बॉन्ड में OH और डबल बॉन्ड में O, और सिर्फ एक वैलेंसी बच रही है भाई, 2 यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, एक यहाँ सेटिस्फाई हो रही है और एक बच रही है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 3 तो सेटिस्फाई हो ही रही है, यानी COOH लास्ट में देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक में। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में OH, और इसमें N 0 हो सकता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ही एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसमें N 0 हो सकता है। मेथेनोइक एसिड के लिए N 0 होगा। N इस वाले अगर ये N 0 लोगे तो C 0 हो जाएगा, मतलब C रहेगा ही नहीं, H रहेगा, तो वो मेथेनोइक एसिड बन जाएगा HCOH, यानी N का नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप पहले वाले 0 से स्टार्ट करो N को तो H बचेगा सिर्फ इधर, H C डबल बॉन्ड के साथ O सिंगल बॉन्ड के साथ OH, और ये बन गया HCOOH मेथेनोइक एसिड। अच्छा सफिक्स नहीं लिखा, सफिक्स ओइक, OIC ओइक एसिड मेथेनोइक। मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड, इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग से पढ़नी है, नहीं एथेनॉल की, अच्छा एथेनोइक की भी पढ़नी है, एथेनॉल और एथेनोइक की है दोनों की। वीक एसिड है ये, और खाने वाले मतलब वो जो विनेगर सिरका बनाते हैं तो इसी एथेनोइक एसिड का बनाते हैं, उसके 5 से 8% सॉल्यूशन को विनेगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं चाउमीन में छिड़क कर। तो कार्बन का अगर मैंने एक एटम ले लिया, एक पहले से ही फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसमें 3 H अटैच होंगे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए,
तो ये हो गया CH3COOH, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। ठीक है भाई। इसके बाद तो CH3 CH2 COOH, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे ही रहेगा, कार्बन के साथ चार एटम है कार्बन के। CH3 CH2 CH2 COOH, तो 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड।